ठीक है। कोई ना कोई आपको बीमारी देगा ऐसी जो अनडिटेक्टेबल हो, आपको फील हो गई होगी वो अचानक से कि मुझे ना कुछ वीकनेस है बॉडी में। तो कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। राहु एक टॉनिक की तरह आया है, 1.5 साल का टॉनिक देगा आपको छठे घर में, है ना। तो भ्रम क्रिएट करेगा आपके लिए, किस चीज़ के, डिजीज़ के मामले में, हेल्थ के मामले में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं एस्ट्रो तिरु और आज हम बात करने वाले हैं राहु का गोचर कन्या राशि के लिए। अब जब मैं कन्या राशि की बात कर रहा हूं तो मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। इसमें मैं लगन की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, लगन से ये निर्धारित होता है कि ये गोचर हमें किस किस जगह से एक अपॉर्चुनिटी देगा फल निकालने के लिए, ठीक है। महादशा की तरह फल नहीं मिलते गोचर के। गोचर में आपको फल निकालने पड़ते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, ठीक है। महादशा में ऐसा स्थिति रहती है कि आपको फल मिलेंगे ही मिलेंगे, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। वो फल कहाँ के मिलेंगे ये बड़ा आसान होता है लगन से देखना, लेकिन जब बात आती है गोचर की तो हमें चंद्र राशि से ही देखना चाहिए, क्योंकि ये एक टॉनिक की तरह है। तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। कन्या राशि वाले बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, ठीक है। बड़ा सोच विचार करते हैं चीज़ों के बारे में। कभी कभार शाय भी हो जाते हैं थोड़े, इनको बोलना पसंद नहीं, ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार इनके इंटरेस्ट की बात स्टार्ट हो गई तो वहाँ पर ये बहुत अच्छी नाप तोल कर देते हैं, और सामने वाला जो होता है वो बोलता है कि काश मैंने ये कन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं किया होता, ठीक है। बुरा मत मानिएगा, पर कन्या राशि वाले बड़े क्रिटिकल होते हैं, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अब इनके लिए क्या स्थिति रहेगी राहु की? अगर आप देखें तो राहु कन्या राशि के लिए गोचर करेगा छठे घर में, क्योंकि छठे घर में इनकी कुंभ राशि पड़ती है। राहु अपनी ही राशि में है इस वक्त गोचर में, तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने वाला है। उसका को रूलर होता है कुंभ राशि का। अब छठे घर का राहु आएगा तो राहु ने करनी चीज़ें एक्सट्रपोलेट, ठीक है। कोई ना कोई आपको बीमारी देगा ऐसी जो अनडिटेक्टेबल हो, आपको फील हो गई होगी वो। आप सोचेंगे अचानक से कि मुझे ना कुछ वीकनेस है बॉडी में, कुछ ट्रबल्स है मेरे पेट में, बहुत गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, है ना। तो कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। राहु एक टॉनिक की तरह आया है, 1.5 साल का टॉनिक देगा आपको छठे घर में, है ना। तो भ्रम क्रिएट करेगा आपके लिए, किस चीज़ के, डिजीज़ के मामले में, हेल्थ के मामले में। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं थे, अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ही ना प्रोकास्टिनेट कर रहे थे, तो वो चीज़ अब क्या होगी, वो चेंज होने वाली है थोड़ी। राहु बोलेगा कि आपको ना रूटीन में आना पड़ेगा। अगर आप अपना रूटीन चेंज नहीं कर पा रहे हैं, रेजिमेंटेशन बनाने में आप फेल हो रहे हैं, तो ये करेक्ट टाइम है। राहु आपकी लाइफ से ना जितने भी अननेसरी एनिमीज़ हैं, जो अननेसरी हर्डल्स हैं, जो आपका विरोध करते हैं आपकी डिज़ायर्ड लाइफस्टाइल में आने में, उनको राहु हटा देगा, एलिमिनेट कर देगा। जब छठे घर में पाप ग्रह आते हैं ना, चाहे वो आपके जन्म लगन पत्रिका में हो या आप एक गोचर में भी आए, तो बहुत ही हेल्प करते हैं आपको अननेसेसरी एलिमेंट्स आपकी लाइफ से हटाने में, ठीक है। उनको पसंद नहीं होता वो डिस्टर्बेंस। अब जो छठा घर होता है वो आपके लोन्स का भी होता है, ठीक है। आपको मौका मिलेगा लोन्स लेने का, आपको क्रेडिट आसानी से मिल जाएगा, पर मैं अवॉइड ही करूँगा। पर मैं आपको यही कहूँगा कि आप किसी भी किस्म का क्रेडिट है ना, वो अवॉइड करिए अनलेस अनटिल आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है या कुछ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है। अब छठा घर जो क्या होता है ना, ये मैरिज का लॉस भी है आपकी। 7th से 12th पड़ता है, तो आपके रिलेशनशिप्स का लॉस है। अब जाहिर सी बात है, जब छठे घर में राहु होगा, आप अग्रसर हैं अपना एक रूटीन बनाने में, अपने टारगेट सेट करने में, लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स जो कि फ्रेंडशिप्स भी हो सकती हैं, आपकी मैरिज भी हो सकती हैं, कुछ ऐसे संबंध जो आपको निभाने पड़ते हैं ना सोसाइटी में उठने बैठने के लिए, आप उन सब संबंधों को ना अब हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यू विल फील लाइक दे आर ऑब्स्ट्रक्शन टू माई प्रोग्रेस। तो वो हटेंगे, तो 6th हाउस की एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी आपकी, और ये आपको और भी ज़्यादा दिखेगा अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है, क्योंकि दशा जो होती है ना अपना रिजल्ट कहीं ना कहीं दे ही देती है, उसको देना ही है, उसका काम यही है कि दिस इज़ माई एजेंडा। लेकिन जो राहु का गोचर चल रहा है केवल आपका, और अगर आपको महसूस होता है कि नहीं ये चीज़ मेरे को चेंज करनी है, आई हैव टू लिमिट माई सर्कल,
आई हैव टू फोकस ऑन माई रूटीन, तब आप अब कर सकते हैं। ठीक है, इसके दो नज़रिए हैं, या तो आप कर देंगे, अपने रिलेशनशिप्स को डंप कर देंगे सारे, या फिर हुआ क्या कि जो लोग होंगे ना वो आप में देखेंगे ही नहीं, जो सपोर्ट ढूंढ रहे हैं वो बोलेंगे नहीं हमें, और आपको ही डंप कर देंगे। ठीक है, तो उससे आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, उसका आप ये संदेश समझिए कि अब टाइम आ गया खुद के लिए कुछ करने का। ठीक है, अब छठे घर से राहु जो दिखेगा आपके 10th हाउस को दिखेगा, है ना, आपकी वहाँ पड़ती है मिथुन राशि, करियर, पावर। देखिए 10th हाउस जो होता है ना, 10th हाउस होती है हाइट, जो सबसे टॉप की प्लेस होती है वो 10th हाउस होती है, नेचुरल कैप्रिकॉन साइन। अब आपका वहाँ मिथुन राशि पड़ रही है जो राहु के लिए एक्सॉल्टेड राशि है, तो राहु अपना जो ना दृष्टि वहाँ पे डाल रहा है एक्सॉल्टेड, उसको और स्ट्रेंथ दे रहा है अपनी राशि को। तो दिस इज टाइम फॉर यू टू इनहेंस योर करियर, टू ग्रैब ऑल द प्रमोशंस, यू नो द टाइटल्स दैट यू आर क्रेविंग फॉर। जो भी आपको पदवी चाहिए उसके लिए ट्राई करिए, आपको मिल सकती है इस वक्त। आप प्रूव करेंगे अपने हार्ड वर्क से कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ चीज़, हो सकती है, उस पर आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि जुपिटर भी आपका अभी 10th हाउस में आने वाला है, तो जुपिटर जहाँ आता है तो वहाँ के रिजल्ट्स को ब्लॉक करता है, लेकिन उसमें ग्रोथ लेके पक्का आता है हमेशा। ये आपको मैं एक रूल बता देता हूँ जुपिटर का। खैर उसकी ट्रांजिट की मैं आपको अलग वीडियो बताऊंगा, जुपिटर भी चेंज हो चुका है। तो राहु की 5वीं दृष्टि पड़ी आपके 10वें घर में, तो आपको करियर में फ़ायदा होगा। यू विल फील दैट दिस इज़ राइट टाइम फॉर मी टू एलिवेट माई करियर स्टैंडिंग। ओके, अब राहु की जो 7वीं दृष्टि पड़ी वो 12वें घर में पड़ेगी आपकी। ठीक है, खर्चों पे। अब वहाँ पे बैठे हैं केतु। अब अगर केतु की महादशा आपकी है तो केतु देखिए डोमिनेंट हो जाएंगे, वो आपको ले जाएंगे मेडिटेशन की तरफ, वो आपको ले जाएंगे कि मेरे को ना किसी चीज़ को प्रिजर्व नहीं करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, बस अपने को स्पिरिचुअली राइज करना है, मैं खोसा गया हूँ इस संसार की टर्मोइल में, तो केतु ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा। अगर राहु की महादशा है तो राहु बोलेगा नहीं, मेरे को रूटीन में आना है, अपना काम धंधा करना है ढंग से, सेहत का ध्यान देना है क्योंकि मुझे वीकनेस फील हो रही है अपने अंदर। ठीक है, आई हैव टू मेक मोस्ट ऑफ माई टाइम टू अचीव दिस टारगेट। ये राहु है ना, छठे का करवाता है, बहुत ही मेहनती बनाता है, कर्म प्रधान बनाता है राहु छठे का क्योंकि शनि की तरफ फल देता है। शनि छठे में होता है तो इंसान ना ऐसे काम करता है जैसे कोई हेल्प कर ही नहीं रहा है उसकी। जिसका शनि छठे घर में होगा वो काम ऐसे करेगा कि एवरीथिंग हैज़ टू बी डन बाय मी, मैं ही सबॉर्डिनेट हूँ, मैं ही मैनेजर हूँ, और मैं ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन हूँ, है ना। और राहु के फल देता है शनि की तरह, और ज़्यादा ही दे देता है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम करेंगे अपने ना टारगेट की तरफ। तो स्थिति यहाँ पे थोड़ी डामाडोल है। अगर केतु भारी हो गया तो आप सब छोड़ देंगे, रूटीन ही छोड़ देंगे अपना। केतु अगर भारी नहीं होता तो आप रूटीन बना लेंगे अपना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब राहु की जो 9वीं एस्पेक्ट है पड़ती है आपकी 2nd हाउस में, और वहाँ पड़ रही तुला राशि। तुला राशि इज़ अ साइन ऑफ वेल्थ, ठीक है, साइन ऑफ बिजनेस है वो। तो राहु का एस्पेक्ट जब 2nd हाउस में पड़ेगा ना, तो वही आपको एक्सट्रपोलेशन मिलेगी थोड़ी सेविंग्स के मामले में। आप खामा में ना फिजूल खर्चे करना बंद कर देंगे, आप अपनी सेविंग्स पे ध्यान देंगे, आप माइजर बन जाएंगे। ठीक है, आपको पैसों की वैल्यू पता लगेगी, आप बोलेंगे नहीं मेरे को पैसे खर्च नहीं करने हैं। वो अलग बात है, केतु आपके 12th हाउस में है तो वो आपको खर्चों से विमुख करेगा थोड़ा, वो रिसर्च करवाएगा। केतु क्या करता है ना, बहुत ही माइक्रो लेवल पे आपको रिसर्च करवा देता है चीज़ों की, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। और या तो सब होश हवास खो बैठता है क्योंकि उसकी सेंसरी ऑर्गन्स काम नहीं करती। केतु इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्लैनेट। तो राहु और केतु में जो मेन टसल रहेगा ना कन्या राशि वालों के लिए, वो रहेगा द बैलेंस बिटवीन सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर। ये बहुत बड़ी चीज़ रहेगी। राहु भारी है तो आप सेविंग्स पे ध्यान देंगे, केतु अगर भारी है तो आप सेविंग्स पे ध्यान नहीं देंगे, वो खर्च ही होने हैं पैसे आपके। वो दशा पे और महादशा पे डिपेंड करता है। मुझे काफ़ी लोग बता रहे थे मेरे वीडियोस देख करके कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि हमें रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। देखिए ये टॉनिक है सबका, एक जर्नलाइज्ड राहु केतु जुपिटर सैटर्न जो भी अब गोचर करते हैं ना, ये फल है आपका लेने का, कोई ना कोई फल आप निकाल सकते हैं। बट आपको क्या फल निकालने चाहिए ये तो आपको आपके पर्सनल चार्ट से ही पता लगेगा कि महादशा कौन सी है, दशा कौन सी है। आपके हॉरोस्कोप में आपकी पर्सनलाइज कैसी पोजीशंस है प्लैनेट्स की,
ठीक है, उसके लिए आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर्स पे या फिर नीचे दिए लिंक पे आप एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा अच्छा तरीका पता लगेगा कि हाउ आई हैव टू यूटिलाइज दिस ट्रांजिट फॉर माई बेनिफिट। ठीक है, अब कन्या राशि को जो राहु है ना वो ऐसे कुछ इफेक्ट करने वाला है, छठे घर में बैठ के बोलेगा डेली रूटीन चेंज करो। ठीक है, फालतू का ऑब्स्ट्रक्शन हटाओ अपनी लाइफ से, एंड समबडी हु इज़ कमिंग टू डिस्टर्ब यू, समबडी हु इज़ नॉट वर्थ इट, आप उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, या फिर ऑटोमेटिकली लोग ही आपको अपने सर्कल से एलिमिनेट कर देंगे। जब इंसान सॉलिट्यूड में जाता है ना, जब उसको एलिमिनेट किया जाता है, तब इंसान का ध्यान होता है अपने आप पे। ठीक है, वो अंतर्मुखी हो जाता है। तो राहु की जो 5वीं दृष्टि 10वें घर में आकर के आपको करियर में राइज करने में मदद करेगी, क्योंकि उच्च की दृष्टि है वहाँ पे, है ना। 7th हाउस में मैंने आपको बताया, जो 12th हाउस में दृष्टि पड़ रही राहु की, दैट इज़ 50-50%, क्योंकि केतु भी बैठा है वहाँ पे। अब दृष्टि पड़ती है 2nd हाउस में राहु की 9वीं। तो सोच के देखिए, जितने भी आपके अर्थ हाउस है ना, अर्थली साइन क्या होते हैं? पैसों के लिए होते हैं, प्रैक्टिकलिटी के लिए होते हैं, वेल्थ एक्वायर करने के लिए होते हैं। छठे घर में आपका राहु बैठा हुआ है। ठीक है, 10वें घर में उसकी दृष्टि है और 2nd में भी दृष्टि है। तो तीनों उसने अर्थली साइन जो है ना, तीनों अर्थ साइन है, जो अर्थ वाले अर्थ भाव हैं, उनको इफेक्ट कर दिया। तो आपका मनी मैनेजमेंट, ठीक है, इनकम जनरेशन, पोजीशन, पावर, आपका जो प्रोफेशनल IQ है ना, कि कैसे काम किया जाता है, वो एक्सटेंड बहुत ज़्यादा होगा कन्या राशि वालों का। रिलेशनशिप्स वगैरह के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है ये, मैं कहूँगा पर्सनली, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें अपने काम पे, अपनी हेल्थ पे। देखिए, भ्रम बहुत आएंगे आपको, मैं फिर से कह देता हूँ, हेल्थ को रिलेटेड। छठे में राहु है, भ्रम देगा डिजीज़ के लिए, और 12th में केतु है। आप ट्रीटमेंट के लिए अगर जाना चाहते हैं ना किसी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियंस लिएगा आप। जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं ना, सबके आपको ओपिनियंस लेने हैं, एक की बात तो विश्वास नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपको ना क्लैरिटी मिलेगी कि नहीं, जो चीज़ हो सकती थी वो नहीं है, शायद ये है ना। तो भ्रम बहुत बनेंगे आपकी हेल्थ को लेकर के, और काफ़ी चांसेस हैं कि आप फॉरेन भी ट्रैवल करें, क्योंकि राहु का एस्पेक्ट है 12th हाउस में। तो ऑन एंड ऑन ये ट्रांजिट अच्छा है, क्योंकि जुपिटर की ट्रांजिट भी ठीक है आपकी, राहु की ट्रांजिट बहुत अच्छी है। और सैटर्न आपका देखा जाए तो सैटर्न वैसे 7th में है, तो आपका फ़ायदा होगा एक, जो मैं आपको सैटर्न की सीरीज़ में बताऊंगा, बहुत जल्दी बनाऊंगा। तो गाइज़, ये था मेरा एक्सप्लेनेशन कन्या राशि के लिए, चंद्र राशि के लिए, जो राहु का गोचर है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके साथ राहु का गोचर तुला राशि के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।